इधर ध्यान से सब लोग, ये अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आपको रट गा होई, कोई दिक्कत। देखिए अभी क्या हुआ, 16 तारीख की मैं तुम्हें घटना बता रहा हूँ। 16 तारीख को जो पाकिस्तान का पड़ोसी देश है ईरान, इतना तगड़ा इसे झटका दिया है कि पाकिस्तान, आप ये कहिए कि केवल उसके आंस नहीं आए हैं, बाकी उसके सब कुछ हो गया है। अब देखिए, एक तो पाकिस्तान में महंगाई वो रुलाए हैं, दूसरे पड़ोसी वो रुलाए हैं, वहाँ की जो जनता है वो इतना ज़्यादा परेशान ही कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। अभी क्या हुआ कि ईरान ने पाकिस्तान के ये जो राज्य दिख रहा पाकिस्तान का, ये वाला, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, ठीक है। इसे पाकिस्तान की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का 90% जो खनिज पदार्थ है इसी से निकाला जाता है, चाहे वो गैस हो, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, चाहे जो कुछ हो, सब यहीं से निकाला जाता है, ठीक। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान में जैश अल अदल, कौन सा, ये याद रखना, जैश अल अदल, जैश अल अदल नामक एक आतंकवादी संगठन है जिसे पाकिस्तान की आर्मी पनाह दी हुई है। और ये जो जैश अल अदल नामक आतंकवादी संगठन है, ये जानते हो क्या करता है, ये लोग घुसपैठ करते थे ईरान की तरफ, और जहाँ ईरान की तरफ ये घुसपैठ करते थे तो ईरान के जो उच्च अधिकारी होते थे, ईरान के जो उच्च मौलाना होते थे, वहाँ पर उनको ये लोग किडनैप करते थे, और किडनैप करके कहाँ लाते थे, या तो वहीं पर मार देते थे या तो फिर अपने यहाँ निकाल लाते थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है ना वो लूज है। तो ये हर बार ऐसे करते थे, और ये ऐसा क्यों करते थे उसके भी पीछे एक कारण है। देखिए, पाकिस्तान एक सुन्नी मुसलमान बहुल्य देश है, अब ईरान एक कौन सा है, शिया बहुल। शिया और सुन्नी में कभी पटरी नहीं खाई। जब शिया और सुन्नी में पटरी नहीं खाई तो जो जैश अल अदल है आतंकवादी संगठन, ये क्या है, सुन्नी। अब ये शिया को परेशान करने लगा। ईरान थोड़े दिन बर्दाश्त किया, जब उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया तो हमें लगता है ईरानियों ने, जो ईरान के आला अधिकारी, जो वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब है ना, वो अपने नरेंद्र मोदी जी की वीडियो देखे होंगे। भारत ने भी एयर स्ट्राइक किया था कि नहीं किया था, किया था। वो सीधा क्या किए, यहाँ से, अपने यहाँ से ड्रोन से सीधा मिसाइल छोड़े, कहाँ पर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। 2 जगहों पर उसने छोड़ा, बिल्कुल सटीक जगहों पर, जहाँ किसका, इसका जैश अल अदल का, जहाँ पर क्या था, अड्डा, दोनों अड्डे उड़ा दिए। जब दोनों अड्डे उड़ाए तो पाकिस्तान की आर्मी को जब यह बात पता चली तो पाकिस्तान की आर्मी ने यह जानकारी दी कि हाँ, ईरान ने हमारे, ईरान है वो हमारे ऊपर क्या किया है, मिसाइल से हमला किया है। लेकिन इसमें आम जनमानस को कोई नुकसान नहीं हुआ है, केवल 2 लोग मरे हैं, ठीक है। लेकिन ईरान का कहने का मतलब है उसमें 2 लोग नहीं मरे, काफ़ी ज़्यादा मरे हैं। और अब जानते हो क्या पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, पाकिस्तान की जनता ये कह रही है कि पाकिस्तान की सेना ईरान के ऊपर अब हमला करे। देखिए, सेना नहीं लड़ना चाह रही है, लेकिन जनता लड़ना चाह रही है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, वही व्यक्ति लड़ेगा जिसको कोई चीज़ का खतरा ना हो, ठीक है। तुम्हें बहुत ज़्यादा वो करेगा, अब जिसको खतरा होगा वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ज़रा सोचो, वहाँ लड़ने कौन जाएगी, फौज जाएगी ना, सेना जाएगी ना, सेना का काम ही है देश की सुरक्षा करना, ठीक। लेकिन लड़ने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। देश कहाँ पर है, कर्जे पर। देश में महंगाई दर कहाँ पर है, पता है, 7वें आसमान पर। सेना को अच्छी तरह पता है, तो कहाँ से सब कुछ होगा, बात समझ में। तो सेना के अधिकारियों ने कहा हम इसे मैनेज करेंगे, आप घबराइए नहीं। लेकिन जनता जानते हो क्या कहती है, ये बम, परमाणु बम किस लिए बनाए गए हैं, छोड़ दो। मतलब वही कहानी है, परमाणु बम किस लिए बनाए गए हैं, छोड़ दो ईरान के ऊपर। जरा सोचो,
अगर ईरान के ऊपर पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ रहा है तो क्या पाकिस्तान बच पाएगा? पाकिस्तान बच पाएगा? सवाल ही नहीं उठता। अब वहाँ की जनता में आप तुम ये समझ लो कितना ज़्यादा बुद्धि है। जैसा खाते अन्न वैसा बनत उनका मन। ठीक है, तो ये इसीलिए कहते हैं कि सही से पढ़ना लिखना चाहिए। वहाँ मदरसे की पूरी पढ़ाई करावत है, तो मदरसे की पढ़ाई से उनके दिमाग को वही मदरसन जैसा है। ठीक है, तो पूरी तरह आप ये समझ लीजिए कि इस समय यहाँ के सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? यहाँ की जनता। जनता में जो अच्छी जनता वो दुखी नहीं है, जो उस तरह वाले हैं वो दुखी हैं। ठीक है, और ईरान ने बहुत तगड़ा झटका दिया है। ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये आतंकवाद को पाल रहा है। अब तुम अपने घर में दुश्मनों को पाल रहे हो, चोरों को पाल रहे हो। ये आप ये समझिए कि ये कैंसर है आतंकवाद। जहाँ पर है वो तो जा ही रहा है, दूसरे को भी ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? बताओ, पूरी दुनिया में कम से कम लाखों जाने गई हैं आतंकवाद से। एक दो जाने गई हैं क्या? लाखों जाने गई हैं इनकी वजह से। और इनको ये पनाह दे रहा है, शिया सुन्नी का मामला उठा रहा है। ये अपने आप को बहुत वो मानते हैं कि हम उच्च हैं, और ये लोग भी अपने आप को उच्च मानते हैं। तो दोनों में पटरी नहीं खाती। जितने भी देश शिया बहुल्य हैं वो सुन्नी को परेशान करेंगे, और जितने देश सुन्नी बहुल्य हैं वो शिया वालों को परेशान करेंगे। ये आप याद रखना, इनमें दोनों पटरी नहीं खाती। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई?